अब ये तमाम डेमोक्रेसीज के सामने भी चुनौती है। यूरोप को भी ये रियलाइज हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम को ये अब बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है कि आपने किसी समय अपने आप को जहां पर नर्म रखा उसका फायदा उठा लिया गया। ये नाजायज फायदा है, आपके ऊपर भरोसे का नाजायज फायदा है। लेकिन जब आपको यह मालूम है कि ऐसा हो रहा है, अब एक तरह की सोच ये कहती है कि अगर बिच्छू पानी में बहता जा रहा है उसे बचाने के लिए आप बार बार निकालिए, आपके हाथ में डंक मारती रहे, उसका स्वभाव यह है आपका बचाना है। लेकिन क्या यह आज के जमाने में हमको मंजूर है? अब जरा देखिए, आतंकियों का बादशाह मुनीर क्यों कहा जा रहा है, यहां जरा देखिए। जैश की महिला ब्रिगेड तक बना दी गई है, लश्कर की महिला ब्रिगेड, और उसी का आप देख रहे हैं दिल्ली में लाल किले के पास जो हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ यह है, महिलाओं तक को अब इंडक्ट किया जा रहा है, उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। और महिलाओं और ऐसा तबका जिसको अभी तक यह समझा जाता था कि इस तरह के कामों में उनका मुलव्विस होना नहीं पाया जाता, अब वो भी होंगे। इस तरीके से ये भांग पूरे कुएं से बाहर निकलकर अब बाहर तक भी फैलती जा रही है। जैश की महिला ब्रिगेड, यहां लश्कर की महिला ब्रिगेड का तैयार किया जाना, 2 दिनों के दौरान ये पीओके वाला जो दौरा मैं मुनीर का बता रहा हूं, और दौरे के दौरान की तकरीरें तो मैं आपको बता ही रहा हूं, उसमें थोड़ा हर्फ इधर उधर होते हैं, लोगों को रेडिकलाइज करना उनका मकसद होता है। और जब से सीडीएफ बने हैं तब से फिर से आतंकवादी यहां एक्टिव होने लगे हैं। ये बातें क्या दिखा रही हैं? और क्या मैं एक बात फिर से आरजू काजमी जी आपके पास, आपने कहा कि उनको कोई एक ट्वीट टांगना था, उन्होंने टांग दिया ये ट्वीट। वहां की जनता समझ रही है क्या कि धर्म की, मजहब की जिस तरह की तर्जुमानी सिखाई जा रही है बहुत सारे लोगों को, वो उनके खुद के मुल्क के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या ये बात कहीं समझी जा रही है? देखिए, हो सकता है कि कुछ सेक्शन ऐसे हों जो इस बात को समझ रहे हों, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आज ये न्यूज़ भी चल रही है कि ये दोनों लोग जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं वो हिंदुस्तानी थे। ये बात भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे की जा रही है कि दोनों का ताल्लुक इंडिया से था, इस तरह की खबर भी चल रही है। तो पब्लिक जो है वो थोड़ी कंफ्यूज है। लेकिन जहाँ तक आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या फीमेल्स को भी इस तरह के जो टेरर ग्रुप्स हैं उसमें रखा जा रहा है, तो ये तो पहले से ही है। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई नई बात है, इसलिए कि इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद है, जहाँ पर कि अक्सर आपने देखा होगा जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ऑपरेशन करने की नाकाम कोशिश की थी, वहां पर फीमेल्स मौजूद है। और एक जमाने में वहां पर अगर कोई एक नैरेटिव ऐसा चलाया जाना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चलाया जाना कि असल में हमारे आतंकी थे नहीं, पहलगाम हमले में जबरदस्ती हम पर इंपोज कर दिया गया, हमारे ऊपर हमला कर दिया गया, हमारे यहाँ के निर्दोष मार दिए गए, और उसके बाद ये कहना कि हमने भारत को जबरदस्त डेंट दिया है, ये एक झूठ फैलाना। तो वहां के उन ऑफिसर्स ने, ये अथॉरिटीज ने वहां के ऑफिशियली करने की कोशिश की है। तो आज इनको बता दिया जाना कि हिंदुस्तान से ताल्लुक है, मुझको इसमें कोई हैरानी नहीं है। लेकिन कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिडनी हमले के बाद भड़के नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज पर उन्होंने एक तरीके से गुस्सा निकाला, कहा ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावनाएं थी और इनको पनपने दिया जा रहा था। 4 महीने पहले इस बारे में चेतावनी भी दी थी। ये बात अभी आपको जितार्थ भी बता रहे थे, चेतावनी के बाद भी नहीं संभले अल्बनीज। अब जरा देखिए किन आतंकी हम, अब ये आतंकी क्यों जड़ पाकिस्तान में, ये जब बात होती है ना, कई लोगों को लगता होगा ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि सब जगह गड़बड़ के लिए। अब जरा देखिए यहां पर 26/11/2000 अजमल कसाब जिंदा सबूत, पूरी दुनिया ने इसको देखा, डोजियर दिए गए, मानने को तो अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको आप जगा नहीं सकते, सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, और ये सोने का नाटक करने वाले लोग हैं क्योंकि इनको ये सूट करता है। 2005 लंदन ट्यूब बॉम्ब विस्फोट, 3 हमलावरों की पाकिस्तान में ट्रेनिंग, ये वहीं पर जड़ मिली थी। ये 2002 अमेरिकी पत्रकार डैनियल पल्ट की हत्या कराची में, सबको मालूम है। ये 2010 न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर ब्लास्ट हमले का दोषी पाकिस्तानी था। किस लिए है जड़ वहां पर? आज बहुत सारी इस पर चर्चा करना चाह रहा था मैं, लेकिन वक्त की पाबंदी अब इजाजत नहीं दे रही है। अपने मेहमानों का शुक्रिया करता हूं और आज उनके पास उतनी बार नहीं आ पाने के लिए माफी भी मांगता हूं, लेकिन इस पर आगे तफसील से चर्चा अभी ड्यू है। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का और दर्शकों का।